हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आज का विषय न केवल करोड़ों भारतीय परिवारों से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह भारत की आर्थिक संरचना के साथ साथ वेतन नीति और पेंशन प्रशासन से संबंधित मामलों को भी टैकल कर रहा है, देख रहा है। 8वां वेतन आयोग जब से बना है और उसके बाद से लेकर के इसके जब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुए हैं, उसके बाद से एक बड़ा सवाल पेंशनर्स के मन में उठ रहा है। जो पेंशन भोगी हैं, लगभग 69 लाख पेंशनर्स को क्या जो 8th पे कमीशन है उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वास्तव में सोशल मीडिया पर यूनियंस के द्वारा, पेंशनर्स एसोसिएशंस के द्वारा और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर भी हर जगह यही चर्चा हो रही है कि क्या पेंशनर्स को इस 8वें वेतन आयोग की समीक्षा से बाहर रखा गया है या नहीं। देखिए, यह दावा कितना सच है। क्या TOR में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, सच में ऐसा कुछ लिखा गया है या नहीं, या फिर यह केवल एक मिसलीडिंग न्यूज़ है, गलतफहमी फैलाई जा रही है लोगों के बीच में। आज इन सब पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे एक व्यापक, साक्ष्य आधारित और संतुलित ढंग से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या 69 लाख पेंशनर को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा? एक्चुअली ये न्यूज़ कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही फ्लैश कर रही है। उसके पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो आपको फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज़ को अपडेट करने में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, 8th पे कमीशन बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। बहुत बार ये न्यूज़ में आपने सुना होगा, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये आपको सबको पता है। तो भारत में लगभग हर 10 साल के बाद वेतन आयोग को गठित किया जाता है, जो कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन संरचना, इन सब की व्यापक समीक्षा करता है। 7वां जो पे कमीशन था उसकी रिपोर्ट 2016 में लागू हुई थी। अब सरकार ने औपचारिक रूप से 8th पे कमीशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कमीशन गठित हो गया है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी कर दिया गया है। TOR जारी करने का मतलब यह है कि आयोग को यह बता दिया गया है कि उसे किन किन विषयों का अध्ययन करना है और किन आधारों पर अपनी सिफारिशें देनी है। विवाद तब शुरू होता है जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होने में एम्प्लॉय शब्द का तो उल्लेख किया गया, लेकिन पेंशनर्स यानी कि पेंशन भोगी शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। कुछ यूनियन, जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं, जो पेंशनर्स संगठन हैं, उन्होंने इस पर आरोप लगाया कि TOR में पेंशन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और इसीलिए शायद 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशन से पेंशनर्स को बाहर रखा जाएगा। यह आरोप तेजी से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर फ्लोट होने लगा और यह तथ्यात्मक रूप से कितना सही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले TOR में जो भाषा इस्तेमाल की गई है उसकी। देखिए, जो TOR है उसमें कहा गया है कि आयोग क्या करेगा, वेतन संरचना की समीक्षा करेगा, अलाउंसेस की समीक्षा करेगा, पे मैट्रिक्स की समीक्षा करेगा, कॉस्ट टू गवर्नमेंट इम्पैक्ट का आकलन करेगा और साथ ही साथ यहां पर एक शब्द मिसिंग है और वो शब्द है पेंशनर। इस शब्द का सीधा उल्लेख TOR में नहीं किया गया है। तो कई लोगों ने यह मान लिया कि जब पेंशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है तो पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन पे कमीशन का इतिहास अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, तो कभी भी TOR में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, पेंशन शब्द का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। इसको अलग से कहीं नहीं लिखा गया, किसी पे कमीशन में नहीं लिखा गया। फिर भी हर वेतन आयोग पेंशन के संबंध में सिफारिशें देता है। 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, इन चारों वेतन आयोगों को अगर आप देखेंगे तो पेंशन को वेतन संशोधन के हिस्से के रूप में इन्होंने कंसीडर किया था। अब इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि पेंशन वेतन से स्वाभाविक रूप से लिंक्ड होती है, तो वो वहां पर कनेक्ट हो जाती है। पे मैट्रिक्स बदलेगी तो पेंशन मैट्रिक्स भी बदल जाएगी और फिटमेंट फैक्टर बदलेगा तो पेंशन फिटमेंट भी बदल जाएगा और बढ़ी हुई पेंशन ही मिलेगी। इसीलिए TOR में पेंशन का उल्लेख ना होना कहीं से भी यह अपने आप को एक्सक्लूजन वाले कैटेगरी में नहीं डालता है। अब यूनियन क्या दावा कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस क्या कह रहे हैं, वो भी समझिएगा। ट्रेड यूनियंस का दावा है कि जो बेसिकली मामला है, वह मामला कुछ यूनियन ने क्या किया, ट्रेड यूनियंस ने क्या किया, लेटर लिखा वित्त मंत्रालय को
और कहा कि टीओआर में पेंशनर शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। यह 69 लाख पेंशनर्स के साथ अन्याय है। इससे कंफ्यूजन और पैनिक पैदा हुआ। इनका तर्क यह है कि जब टीओआर में पेंशन शब्द लिखा ही नहीं गया है तो सरकार भविष्य में पेंशन को अलग से संबोधित करेगी, एड्रेस करेगी, उसके लिए अलग से रूल्स बना देगी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है कि पेंशनर्स को बाहर रखा जा रहा है, यानी कि सरकार इनके इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं करती। तो अब हम इस मुद्दे को भी देख लेते हैं जो बेसिकली ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉय यूनियंस कह रहे हैं कि क्या पेंशन को अलग रखने की योजना है। देखिए, ये विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि रीजंस हैं इसके पीछे। पे रिवीजन का पूरा मॉडल कहा गया है इनसे देखने के लिए। परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो कि निजी सेक्टर में हुआ करता था, कुछ वैसा करने के लिए भी कहा गया है और पेंशन रेशनलाइजेशन की बात भी की जा रही है। तो इन सब नीतियों पर बार बार चर्चा होती है और इसी के कारण यह भी माना जा रहा है कि भारत में पेंशन का बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है कि भारत सरकार के ये जो स्टेटमेंट्स और अलग अलग तरह के स्टडीज आते हैं तो पेंशन का भार दिखाया जाता है कि कई लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार के ऊपर है। ऐसे में लोगों का डरना स्वाभाविक है। लोगों को लगता है कि सरकार पेंशन को वेतन आयोग से बाहर रखेगी और अभी तक लेकिन सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया भी नहीं है। हालांकि पे कमीशन की जहां तक बात है, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे बता रहा हूं, होलिस्टिक पे और पेंशन स्ट्रक्चर देखने की परंपरा पे कमीशन की हमेशा से रही है। अब हम अगर 69 लाख पेंशन भोगियों के वास्तविक स्टेटस की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिए, हम फैक्ट चेक अगर करें तो टीओआर में ओमिशन तो दिख रहा है कि टीओआर में इसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देखा जाए तो वहां पर पेंशन हमेशा से पे कमीशन का हिस्सा रही है। टीओआर की भाषा डेलिबरेटली ब्रॉड रखी जाती है, वहां पर हर एक छोटी छोटी चीज को मेंशन नहीं किया जाता है। पेंशन को हमेशा पे के साथ साथ ही देखा जाता है। जब पे मैट्रिक्स बदलेगी तो पेंशन मैट्रिक्स बदलेगी ही बदलेगी। सरकारी नियमों में पेंशन जो है वो वेतन से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए ये कह देना कि 69 लाख पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा, यह अपने आप में एक गलत निष्कर्ष है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि टीओआर में यह शब्द नहीं लिखा गया और इस पर ध्यान दिलाया ट्रेड यूनियंस ने, लेटर लिख दिया, तो कंफ्यूजन की स्थिति बन गई और पेंशनर के बीच में चिंता फैल गई। देखिए, पेंशनर की चिंताएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार भारी राजकोषीय दबाव में है। न्यू पेंशन स्कीम और जो यूपीएस है उस पर बार बार सरकार प्रेशर डाल रही है। ओल्ड पेंशन, हाई पेंशन, डीआर, ये सब लगातार चर्चा में रहते हैं। तो इस वजह से जनता भी ये समझ रही है, लोग भी ये समझ रहे हैं कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को मैनेज नहीं कर पा रही है। इसीलिए पेंशनर को ये लगना लाजमी है कि कहीं ना कहीं वेतन आयोग शायद पेंशन के संबंध में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, ऐसा फीलिंग है लोगों के बीच में। तो भारत में जो वेतन आयोग है उसके बारे में बहुत क्लियर समझिएगा, फैक्चुअल बात समझिएगा कि ये केवल वेतन नहीं देखता है, ये पूरे कंपनसेशन इकोसिस्टम को मॉनिटर करता है और उसके संबंध में रिकमेंडेशन देता है, जिसमें वेतन भी आता है, भत्ते भी आते हैं, पेंशन भी आती है, डीआर भी आता है, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी अगर इस संबंध में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट अवश्य करिएगा। अब मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। वो बच्चे जो 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच शुरू हो रहा है और यह बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने टारगेट रखा है 2026 में प्री निकालने का, क्योंकि ये प्री फोकस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज, होलिस्टिक टेस्ट सीरीज, सीसैट की टेस्ट सीरीज के साथ साथ हर एक क्लास भी मिलेगी। अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे तक सब कुछ अपडेट किया जाएगा और मेंटोरशिप का भी ऑप्शन है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आप अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं तो हमारा लर्नर्स डे सेल चल रहा है जिसमें 15 नवंबर तक आप ये बैच ले सकते हैं, जो कि आपको मात्र 3,999 रुपए का पड़ेगा। आपको बस एक कोड इस्तेमाल करना है, पीके लाइव। कैसे जुड़े मैं आपको ये भी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एसआईपी बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ आप वहां आराम से पढ़िए, उसके बाद ज्वाइन करिए। जब आप ज्वाइन नाउ पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कोई कोड स्पेशल है, तो आप ये फैकल्टी कोड लगाइएगा, पीके लाइव। ये फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं या 2028 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारा
प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो कि 15 नवंबर तक सेम सेल के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है। सेम बाकी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक अलग से दिए गए हैं, आप उसे क्लिक करके वहां पर भी जाकर के सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, जहां से आपको असिस्ट कर दिया जाएगा। कोड याद रखिएगा, पीके लाइव। इसी कोड से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर ऑफर किया जाएगा। तो देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।